प्रभात बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी शिमला से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस की आज एक अहम बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस इस बैठक में मंथन करेगी। हार पर नियुक्त 2 सदस्यीय समिति और हार के विश्लेषण पर समीक्षा करती हुई कांग्रेस अब नजर आने वाली है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। हर एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा, जिसके बाद अब मंथन का दौर कांग्रेस में शुरू हो चुका है। प्रदेश मुख्यालय में एक टीम का गठन किया गया है, 3 सदस्यीय टीम का यहां पर गठन किया गया है और ये 3 सदस्यीय टीम आज बैठक करने वाली है। कई दिग्गज नेता कांग्रेस के आज इस बैठक में मौजूद भी रहेंगे और हार के विश्लेषण पर समीक्षा की जाएगी। पीएल पुनिया, सांसद रजनी पाटिल फीडबैक लेंगे। बैठक में सीएम सुक्खू भी शामिल होने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शिरकत करेंगी बैठक में और साथ ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अन्य कई नेता और प्रत्याशी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, यानी कि एक बड़ी बैठक, बेहद महत्वपूर्ण बैठक, जहां एक और कांग्रेस जश्न मना रही है, खुशियां मना रही है, एक दूसरे को मिठाइयां खिला के, लड्डू खिला के। विधानसभा उपचुनाव में 2-1 का जो स्कोर किया है कांग्रेस ने, 2 सीटें जीती, इसका जश्न मनाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। तो वहीं अब इस जश्न के बीच एक मंथन का दौर भी शुरू होता हुआ कांग्रेस के बीच में नजर आएगा। एक बड़ी बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में कई दिग्गज नेता कांग्रेस के मौजूद रहने वाले हैं। कई दिग्गज नेता शिरकत करेंगे, साथ ही में प्रत्याशी, विधायक, कई लोग मौजूद रहेंगे बैठक में। और अब इस जश्न के बीच मंथन का दौर, यानी कि लोकसभा चुनाव जो बीते उसमें सभी सीटों को हारने को लेकर विश्लेषण और समीक्षा कांग्रेस में आज इस बैठक के जरिए। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे और भी ज्यादा चर्चा करेंगे, खबर को जानेंगे। विकास, ये बड़ी बैठक होने वाली है आज कांग्रेस की। एक और तो जश्न मना रहे हैं कांग्रेस के लोग और वहीं आज मंथन के लिए बैठक। लोकसभा चुनाव में जो देखा बीजेपी ने मात दी कांग्रेस को। ये बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि 2014 से लेकर अब तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन किस तरह का रहा है, क्या खामियां रही, क्योंकि क्लीन स्वीप जो है वो पूरी तरह से इन चुनावों में पूरी तरह से हुआ है। ऐसे में क्या इसमें कोताही बरती गई या फिर कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या इसमें जिम्मेवारी जो है वो किसकी तय की जाएगी, पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा, नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे और इसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, वो इसमें मौजूद रहेंगी और उसके साथ ही जो पदाधिकारी होंगे, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, और उसके साथ ही जो चुनाव के प्रभारी रहेंगे, तमाम ये लोग रहेंगे और इसमें फीडबैक लिया जाएगा कि आखिरकार क्या कारण रहे, क्यों कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो इस तरह से रहा कि 4 की 4 जो लोकसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में है उसमें जो है प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। तो इसको लेकर 2 दिवसीय ये बैठक होगी आज और कल। और आज ये बैठक जो है 11 बजे पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में तय की गई है कि वहां पर ये बैठक होगी और उसके बाद ये 1 to 1 जो बैठक होगी ये भी की जाएगी, यानी कि एक जो कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है या बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के हैं उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। और केंद्रीय स्तर के जो 2 बड़े नेता हैं, जो कि पूर्व में रजनी पाटिल, जो कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी जो है वो यहाँ पर रही है, पीएल पुनिया जो है वो साथ में मौजूद है। तो 2 लोगों की कमेटी जो है, 2 बड़े नेताओं की कमेटी बनाई गई है जिसे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहा गया है और यह मंथन करेगी, कांग्रेस का मंथन होगा और यही रहेगा कि किस तरह से पार्टी को आने वाले जो आगे जो चुनाव होंगे किस तरह से मजबूती यहाँ पर मिले, आखिरकार कारण क्या रहे, क्यों पार्टी की जो है वो हार लगातार हो रही है। और इसके साथ ही क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण ये था, मंडी सीट पर और शिमला सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस जो है वो अपने प्रत्याशियों की जीत तय करेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और इसके पीछे आखिरकार कारण क्या रहे, क्यों ये नेता जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। जो प्रभारी थे उनसे फीडबैक लिया जा रहा है और जो लोकसभा क्षेत्र के जो बड़े नेता हैं जिनकी जिम्मेवारियां तय की गई थी उनसे फीडबैक लिया जाएगा और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाएगी और फिर हाईकमान और केंद्र के जो बड़े नेता हैं उनके सामने इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मंथन होगा और आज से ये मंथन जारी है। आज और कल 2 दिन फीडबैक लिया जाएगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद हाईकमान को ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी।
जी विकास जी, यानी कि बड़ी बैठक और कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि विधानसभा के चुनाव हमने देखे, उपचुनाव भी हुआ, यहाँ पर कांग्रेस ने ही जीत हासिल की है, लेकिन लोकसभा चुनाव की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है, क्लीन स्वीप किया है। तो इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या यह समझा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो अपना जनादेश कुछ इस तरह से दे रही है कि राज्य स्तर पर तो कांग्रेस का साथ चाहती है लेकिन केंद्र पर बीजेपी को देखना चाहती है? देखिए, दरअसल इन चीजों के पीछे राजनीतिक जो कारण होते हैं वो रहते हैं, और ऐसे में नेतृत्व जरूर देखा जाता है, और साथ ही जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर पहाड़ पर चुनाव होते हैं। पहाड़ क्या, हर जगह पर इसी तरह से चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी होते हैं और राष्ट्रीय स्तर के बड़े चेहरे भी देखे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा से देखिए, अगर हम इस समय देखें तो केंद्रीय नेताओं में जो बड़े चेहरे हैं उसके अंदर जेपी नड्डा हैं, जो कि बिलासपुर से आते हैं और हिमाचल प्रदेश में पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो है भाजपा के उन्होंने काम कर रहे हैं। केंद्रीय नेता के तौर पर जो है वो अभी केंद्रीय मंत्री के तौर पर जो है पहले भी काम किया और अब फिर से एक बार उन्हें मौका मिला। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर एक बड़ा चेहरा है, वो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, हमीरपुर संसदीय सीट से जो है वो लगातार 4 बार उनकी जीत यहाँ पर हुई है। तो ऐसे में ये 2 बड़े चेहरे हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा जो आम जनता है वो मुद्दों के ऊपर जो है वो यहाँ पर बात करती है। केंद्र के अलग मुद्दे रहते हैं जब केंद्रीय स्तर का चुनाव होता है, जिस तरह से लोकसभा का आम चुनाव होता है, इसी तरह से जब विधानसभा का चुनाव होता है या उपचुनाव होता है तो स्थानीय मुद्दे जो है वो यहाँ पर काम आते हैं। तो ये सारी चीजें जरूर यहाँ पर रही हैं, और घटनाक्रम जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का रहा है पिछले कुछ अरसे से, यानी फरवरी माह से लेकर अब तक का, तो ये अपने आप में कई तरह के संकेत जो है वो यहाँ पर देता है। एक तरफ भाजपा जो है उसके ऊपर आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी की षड्यंत्र रचकर सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री के ऊपर संकट, जिस तरह से राजनीतिक संकट की बात यहाँ पर की जा रही है, तो ये षड्यंत्र रचा गया। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से लगातार ये बात जो है वो की जा रही है, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस सरकार अपना जनादेश खो चुकी है। 68 सीटों में से 61 सीटों पर जो है लोकसभा के चुनावों में भाजपा को जीत हासिल हुई है। तो ऐसे में अपना जनादेश जो है ये सरकार खो चुकी है, और मुख्यमंत्री को इस्तीफा तक देने की बात जो है भाजपा के बड़े नेता लगातार कह चुके हैं। लेकिन जनता का जनादेश है, सबको स्वीकार होना चाहिए, और लगातार नेता जो है अपनी जिम्मेवारी तय कर रहे हैं। इस मंथन में, यानी कि जो 2 दिन की ये बैठक होनी है, इसके अंदर भी कांग्रेस की तरफ से जो है वो फीडबैक लिया जाएगा, कांग्रेस के नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पार्टी किस तरह से कमजोर रही है, क्यों आखिरकार भाजपा जो है उसको लीड मिली, उसको जीत मिली। चाहे वो उपचुनावों की बात करें तो उसमें भी जो पिछले 6 उपचुनाव हुए थे, जो अभी हाल ही में 3 उपचुनाव हुए, तो कुल मिलाकर 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन क्या भाजपा को किस तरह से जीत मिली, कांग्रेस की कहाँ कमी रही, क्यों आखिरकार ये सीटें उनके पास नहीं आई, ये तमाम चीजें जो है वो देखी जाएंगी। ये भी देखा जाएगा कि क्या जो भीतर घात है कांग्रेस के अंदर ही, जो गुटों में कांग्रेस बंटी है या नहीं बंटी है, या भीतर घात जो है वो कहाँ से हुआ है, किस जिले में सबसे ज्यादा जो है वो लोगों ने भीतर घात किया है, ये तमाम चीजें जो है वो देखी जाएंगी, और एक विस्तृत रिपोर्ट इसकी बनाकर अध्यक्ष जो कांग्रेस एआईसीसी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके समक्ष रखी जाएगी। बल्कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसके अंदर रजनी पाटिल हैं और पीएल पुनिया हैं, जिनको हिमाचल प्रदेश भेजा गया है, ये अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, एक एक नेता से फीडबैक लेंगे, पदाधिकारियों से बात करेंगे, और उसके बाद रिपोर्ट जो है विस्तृत बनाकर आगे हाईकमान को जो है वहां बड़े नेताओं के साथ ये सारा जो है वो डिस्कस किया जाना है। जी जी बिल्कुल विकास जी, तो निश्चित तौर पर जनता का जनादेश है और इसको स्वीकार भी हर पार्टी करती है, कांग्रेस ने भी किया है। इसी के बाद ये मंथन समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे खबरों के साथ। खबर बता रहे हैं आपको, एआईसीसी की ओर से प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार पर विश्लेषण करने के लिए 2 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई है। इस समिति में केंद्रीय नेता पीएल पुनिया और सांसद रजनी पाटिल शामिल हैं। तो वहीं ये 2 सदस्यीय समिति बीते कल शिमला पहुंची थी, जहां पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राज्य अतिथि गृह में उनसे भेंट कर उनका स्वागत किया। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए बात, स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे खबरों के साथ। प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस ने 3 में से 2 सीटें हासिल की है। इसी कड़ी में कांग्रेस की अभूतपूर्व जीत पर जवाली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जवाली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी प्रकट की। इसके साथ ही जीत के लिए मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार को बधाई दी। वहीं उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि निर्दलीय विधायकों को जनता से माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपचुनाव थोपे हैं। तो इन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और जो हमारे यहाँ से मंत्री विधायक हमारे प्रोफेसर श्री चंद्र कुमार जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस जीत के लिए। और हमारे समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये कांग्रेस पार्टी को इन देहरा विधानसभा क्षेत्र में और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई है। और साथ में ये कहना चाहता हूँ मैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने का एक षड्यंत्र रचा था, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी की जो है वो नाकाम हुई है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जो है लोगों के बीच में जाकर जो है लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि जो है ना बिना वजह लोगों को दोबारा जो है चुनाव यहाँ पे कराया और हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ डाला। लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब दिया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है और हमारी सरकार बिल्कुल स्थिर है। और ये विकास की एक जो राह जो है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिखाई है हिमाचल प्रदेश के लोगों को, इसमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है उनका साथ दिया है और उनके साथ चल रही है। कुल्लू जिले में आज से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है। इसी को लेकर जिला पर्यटन अधिकारी सुनैना शर्मा ने सभी पर्यटन इकाइयों को आदेश जारी कर दिए हैं। इन नियमों के तहत बरसात के दिनों में साहसिक गतिविधियों पर अब रोक रहेगी। ऐसे में अब कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटकों को 15 सितंबर के बाद ही रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी कई साहसिक गतिविधियों का आनंद मिल सकेगा। देखिए, जहाँ तक बरसात की बात है तो बरसात तो जिस दिन अभी भी बारिश हो रही है उस वक्त भी जो है वो एडवेंचर गतिविधियां जो है वो नहीं की जा रही हैं, परंतु ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जो है 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक हर तरह की जो एक्टिविटीज है, चाहे वो राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, जिप लाइन, रिवर क्रॉसिंग, जितनी भी इस प्रकार की एडवेंचर गतिविधियां हैं वो सारी जो है वो बंद कर दी जाएंगी। जो नदी किनारे जितने भी हमारे होटल्स हैं उन सबको हमने जो है वो डायरेक्शंस जो है वो जारी कर दिए, निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी होटल को जो है ये अलाउड नहीं है कि नदी के किनारे जो है टेबल्स लगा के वहां पे जो है लोगों को वहां पे जो है वो सर्विस की जाए। साथ ही साथ जितने भी लोग हैं जो जिनके होटल नदियों के किनारे हैं उनको ये खास हिदायत दी गई है कि वो जितने भी टूरिस्ट उनके आसपास आ रहे हैं उन सबको जो है इस बारे में अवेयर कराएं कि जो नदी नालियां बरसात में उफान पे रहते हैं और कोई भी उस तरफ ना जाए। नालागढ़ के डीएसपी भीष्म ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। साथ ही क्षेत्र में उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। आप सब लोगों को यहाँ आने पे बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के उपचुनाव 10 तारीख को संपन्न हुए हैं और तीनों विधानसभा क्षेत्र में से एक उपचुनाव नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी संपन्न हुआ है। और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र जैसे आप जानते हैं कि ये एक चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जैसा कि भौगोलिक परिस्थिति से आप हर तरह से परिचित है कि नालागढ़ का क्षेत्र पंजाब व हरियाणा से टच लगता हुआ क्षेत्र है, वह इंडस्ट्रियल क्षेत्र है जहाँ पे चुनाव संपन्न कराना शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए जो नालागढ़ की जनता ने पुलिस का सहयोग दिया, सबसे पहले पुलिस विभाग नालागढ़ की जनता का
बहुत बहुत धन्यवाद करती है, जिन्होंने यह चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करने में पुलिस का पूर्ण सहयोग दिया है। और इस चुनाव को संपन्न कराने में चाहे प्रेस मीडिया हो, प्रेस हो, उन्होंने भी अफवाहों के ऊपर किसी भी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया और चुनाव को संपन्न कराने में प्रेस ने भी पूर्ण रूप से पुलिस का सहयोग दिया। किन्नौर के चीन सीमांत के करीब 53 गांव केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार ने विशेष श्रेणी में रखे हैं, क्योंकि किन्नौर के चीन सीमांत ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं के न होने के चलते सुविधाओं की तलाश में ग्रामीण इलाकों के ग्रामीण मैदानी इलाकों की ओर विस्थापित हो रहे हैं, जिसके चलते कई ग्रामीण इलाकों में तो पंचायत के कागजों के अलावा गांव के अंदर असल में जनसंख्या कम होती जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से इस विस्थापन को रोकने का कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि चीन सीमांत ग्राम पंचायतों में हर किस्म के विकास के कार्यों की पूर्ति के बाद ग्रामीणों को गांव के अंदर हर सुविधाएं मिल सके। किन्नौर जिला के 53 गांव ऐसे हैं जो कि वाइब्रेंट विलेज की स्कीम में इंक्लूडेड हैं। उनमें से 32 गांव ऐसे हैं जो कि पॉपुलेटेड हैं, बाकी गांव ऐसे हैं जहां पे कोई पॉपुलेशन नहीं रहती। तो जो भी पॉपुलेटेड गांव हैं उनके डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने सबमिट किए हैं। खासकर जो बिजली बोर्ड या फिर बिजली प्रोविज़न को लेके हमारे 15-16 प्रोजेक्ट करीब ऐसे हैं जो कि वाइब्रेंट विलेज में अप्रूव हो गए हैं और उनके तहत कार्य चल रहा है। इसके अलावा जितने भी हमारे ग्राम सभा ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रपोजल आए थे वो काफ़ी सारे ऐसे हैं जो वाइब्रेंट विलेज में प्रपोज किए गए हैं। कुछ लेटेस्ट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हुई थी उसमें ये देखने में आया था कि खासकर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स कैसे ऐड किए जाएँ उसके बारे में चर्चा की गई और डिस्कशन की गई कि कुछ प्रोजेक्ट्स हम थोड़े से लीक से हटकर अलग प्रोजेक्ट डालें। सिर्फ जैसे कि पिछले प्रोजेक्ट हमारे काफ़ी सारे कम्युनिटी भवन और इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे जिसके बारे में ये चर्चा की गई कि लीक से हटकर कुछ प्रोजेक्ट हम डालें। तो इसमें कुछ प्रोजेक्ट जैसे हमने एक आइस हॉकी स्टेडियम रक्षम में वो प्रोजेक्ट है खेलो इंडिया के तहत, वो प्रोजेक्ट हम सबमिट कर रहे हैं वाइब्रेंट विलेज में। इसके अलावा काफ़ी सारे हैं सौर ऊर्जा से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे ऐड किए गए हैं। तो जैसे ही हमको विभिन्न मिनिस्ट्रीज़ के माध्यम से हमको अप्रूवल आता है वी विल एक्सपीडाइट द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स ऑन द ग्राउंड। नाहन जिले में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को धगेड़ा के बीएमओ मनीषा अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं उन्होंने बताया कि नाहन में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है। थोड़ा डेंगू का प्रकोप चल रहा है। मेनली हमारा अमरपुर मोहल्ला ज्यादा अफेक्टेड है इससे। डेंगू नॉर्मली हमारा सितंबर-अक्टूबर में फैलता है, बट एनवायरमेंटल चेंजेस कह लीजिए आप, इसके कारण इस वक्त थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है हमारा डेंगू, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो इसके आंकड़े हैं वो 93 केसेस ऑलरेडी आ चुके थे, बट मेडिकल कॉलेज में कल कुछ और केसेस भी आए हैं और उसका मैं अभी आंकड़ा नहीं देना चाहती बिकॉज एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है। तो अगर हम मिलाएं तो 100 को क्रॉस कर चुके हैं ये डेंगू के केसेस। तो वह लगभग 1 वीक पहले से ही हमारी जो टीम्स हैं आशास की, वर्कर्स की और हेल्थ एजुकेटर, वो अमरपुर मोहल्ला में रोज जा रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। बिकॉज आपको मालूम है कि डेंगू का ट्रीटमेंट तो कोई ज्यादा होता नहीं है, प्रिवेंशन ही इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन ही हमें डेंगू को लेके करनी है। प्रदेश में पशुपालन विभाग पैरावेंट काउंसिलिंग की कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। इस चुनाव में सर्वसम्मति से संजीव भारद्वाज को अध्यक्ष चुना गया। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजीव भारद्वाज ने कहा कि कर्मचारियों के बहुत से मुद्दे लंबित हैं, जिसको लेकर नई कार्यकारिणी जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कृषि मंत्री चंद्र कुमार से मुलाकात करेगी। बहुत से लंबित मुद्दे जो है हमारे हैं पड़े हुए हैं और मैं अपने जो आज निर्वाचित मेरे सदस्य हैं सामान्य, इन सब के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पशुपालन मंत्री जी चंद्र कुमार जी के माध्यम से जो है उसको उनको उठाएंगे और कोशिश और प्रयत्न करेंगे कि जल्दी से जल्दी
उन समस्याओं का हल हो सके। और जितने भी मेरे साथी आज यहाँ समस्त जिलों से आए थे और उन्होंने जो है मुझे निर्विरोध इस जो है चुनाव में चुना है, और इन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में जब भी हम अपनी कोई भी समस्याओं को या मांग को लेकर जाएंगे तो सभी लोग जो हैं रिसोर्सफुल हैं और सब लोग जो है अपने अपने रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाकर संगठन को मजबूत करने में लगाएंगे। और इनके साथ ही हम लोग जो है अपनी सारी समस्याओं को जल्दी ही सरकार के समक्ष रखने जा रहे हैं, और ऐसा मेरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर जो है जरूर। पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल में कई वर्षों से एनेस्थीसिया डॉक्टर का पद खाली चल रहा था, जिससे ऑपरेशन थिएटर भी बंद था। साथ ही मरीजों को भी काफी परेशानियां यहां पर होती थी, लेकिन अब मरीजों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। डॉक्टर अतुल शर्मा ने अस्पताल में एनेस्थीसिया का पदभार संभाल लिया है। अब अस्पताल में ऑपरेशन हो सकेंगे और जनता को भी काफी राहत अब मिलती नजर आएगी। सिरमौर के पांवटा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले अंबोया पंचायत के 3 गांव के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए हैं, जिसमें गांव के लिए पीने के पानी में मिट्टी और गंदगी पड़ी हुई है। पानी के स्रोत में जगह जगह कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, जिसमें पानी पूरी तरह से दूषित हो गया है। अब इस गंभीर समस्या के बावजूद भी आईपीएस विभाग ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। लोगों ने अपनी समस्या को लेकर सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जनता में इस मुद्दे को लेकर भारी आक्रोश है और वे आईपीएस विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। जो है यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, ना तो यहाँ पर कोई विभाग का कर्मचारी आकर के ना तो यहाँ पर इसकी झाड़ झुंडी की कोई कटिंग करता है, ना इसकी सफाई करता है। इसमें से गंदगी इधर उधर से आकर के वो कहीं से भी आती है, चाहे वो बाढ़ द्वारा आती है या पानी के बरसात के पानी से माध्यम के द्वारा आती है। तो यहाँ पर बहुत गंदगी आती है, मतलब महिलाओं के कपड़े तक आते हैं और वो यहाँ पर जड़ों में जो ये झुंडी जड़ियाँ हैं इन जड़ों में फंस जाते हैं और फंसकर वो रिस करके ये सारा का सारा पानी हमारे अंबोया के वार्ड नंबर 2 में चौहान डांडी में ये हमारे नलकों के पानी में पीने के लिए जा रहा है। हमारे सोर्स में ये पानी यहाँ से जा रहा है और इस पर 3 गांव पानी पी रहे हैं यहाँ से। ये जैसे कि हमारा चौहान डांडी वार्ड नंबर 2 हो गया अंबोया का, अंबोया की चलोई गांव हो गया और राजपुर पंचायत के रामनगर गांव हो गया है। कम से कम इसमें जी 700 घर इसका पानी पी रहे हैं, उनके आगे इसमें बच्चे भी पी रहे हैं और सारे के सारे इस पानी से पीकर बीमार हो रहे हैं। तो इसके साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए और बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।